आज मैं देखने वाला हूँ लखनऊ के इस इतने बड़े चिड़ियाघर के अंदर हमें कौन कौन से जानवर और मछली देखने को मिलती है। और इसके लास्ट में तो आपको आपके फेवरेट कार्टून भी देखने को मिलेंगे। लेकिन इस व्लॉग को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये व्लॉग आज से लगभग 3 महीने पहले का है, जब लखनऊ में काफी ज्यादा ठंड और कोहरा था। तो चलिए अब इस व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लखनऊ में एक घर से टैक्सी बुक करके लगभग उसमें आधे घंटे तक सफर करने के बाद सीधे पहुंच गए लखनऊ के चिड़ियाघर। और ये लखनऊ का इतना बड़ा चिड़ियाघर बाहर से देखने में काफी क्रेजी लग रहा था। फिर अंदर जाने के लिए हम यहाँ से 4 टिकट खरीदते हैं और इसके एक टिकट का प्राइस 100 रुपए था। और ये टिकट काफी मजबूत भी थे और इन्हें हम अपने हाथों में कुछ इस तरह से पहनते हैं। फिर इस चिड़ियाघर के अंदर हमें सबसे पहले एक जिराफ देखने को मिलता है जो काफी बड़ा था और इसे देखकर तो मजा आ जाता है। और अब हम कुछ ऐसे पक्षी देखने वाले थे जिन्हें देखने के लिए हम काफी एक्साइटमेंट थे, जिसमें सबसे पहले हमें एक अलग ही तरह का मुर्गा देखने को मिलता है जो इंसानी दुनिया के मुर्गों से बिल्कुल ही अलग था। फिर हमें सारस की तरह देखने वाले कुछ पक्षी मिलते हैं जिनका स्वभाव देखने में तो काफी शांत लग रहा था। और अब हम कुछ इस तरह के पक्षी देखने वाले थे जिन्हें ना तो हम सारस कह सकते थे और ना ही हम उन्हें बगला कह सकते थे। और इन पक्षियों को देखकर तो मैं थोड़ी देर के लिए सोच में ही पड़ जाता हूँ। और ये चिड़ियाघर अंदर से इतना बड़ा और इसमें इतने सारे पेड़ थे कि हमें ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी वन में ही आ गए। और यहाँ पर हमें अंग्रेजों के जमाने की ट्रेन भी देखने को मिलती है जो देखने में काफी पुरानी लग रही थी। फिर इसके बाद हमें एक भालू देखने को मिलता है, लेकिन वो इधर उधर ना घूम के सिर्फ एक कोने में ही पड़ा था। और ये यहाँ पर अकेला नहीं था, इसके जैसे यहाँ पर और भी बहुत सारे भालू थे। और अब बारी थी टाइगर देखने की, जिसे देखने के लिए तो मैं बहुत देर से एक्साइटमेंट था। और यहाँ पर ये वाले टाइगर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन थे। और चिड़ियाघर में ही सही, लेकिन रियल लाइफ में मेरा टाइगर देखने का सपना फाइनली आज पूरा हो जाता है। और लोग कहते हैं कि टाइगर भूखा मर जाएगा लेकिन वो घास कभी नहीं खाएगा, लेकिन यहाँ पर तो टाइगर पेड़ के पत्ते खा रहा था। और टाइगर के लिए यहाँ पर एक शायरी भी लिखी हुई थी और उसके रहने के लिए यहाँ पर छोटी छोटी गुफा भी बनाई गई थी। और फिर इसके बाद हमें बारहसिंगा देखने को मिलता है जो थोड़ा बहुत तो हिरन की तरह ही था। फिर 200 तुरमुर्ग देखने के बाद हमें एक जानवरों का बना हुआ स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जो देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहा था। और फिर एक गिद्ध को देखने के बाद हम एक सीमेंट से बनी हुई मछली के पेट में घुस गए, जिसके अंदर और भी बहुत सारी मछली थी। और इसके अंदर इस तरह के बहुत सारे अलग अलग बॉक्स थे जिनमें अलग अलग मछलियों को रखा गया था, जिनमें ये वाली मछली मुझे थोड़ी डेंजरस लग रही थी। फिर हमें कुछ लंबे मुंह की तो कुछ गोल्डन फिश देखने को मिलती है जो देखने में बहुत ही क्यूट लग रही थी।
फिर इस मछली के पेट से निकलने के बाद हम एक सीमेंट से बने उल्लू के पेट में घुस गए, जहाँ पर हमें सबसे पहले कांटा फेंकने वाली सिंह देखने को मिलती है। और इसके अंदर हमें बहुत सारे बड़े बड़े उल्लू देखने को मिलते हैं, लेकिन ज्यादा इसके अंदर हमें कुछ खास देखने को नहीं मिलता। इसलिए हम बहुत जल्दी यहाँ से निकल जाते हैं और फिर हम चल देते हैं वोटिंग करने के लिए, जिसका एक टिकट का प्राइस था 80 रुपए। और ये नाव देखने में बहुत ही पुरानी लग रही थी और इनके अंदर थोड़ा थोड़ा पानी भी भरा हुआ था। फिर हम इस नाव को चलाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम इस नाव को चलाना हमारे लिए थोड़ा मुश्किल था। और देखने में एक झील की तरह थी, लेकिन इसकी गहराई बहुत ही कम थी, जिसकी वजह से एक स्विमिंग पूल भी लग रही थी। और कभी हम इस नाव को दूसरी नाव से ठोक रहे थे, तो कभी हम इस नाव को झील की दीवार से ठोक रहे थे। फिर इस झील में वोटिंग करने के बाद हमें एक छोटी सी ट्रेन देखने को मिलती है, जो चिड़ियाघर में यात्रियों को घुमाने का काम कर रही थी। फिर हमें एक बड़ा सा एयरप्लेन देखने को मिलता है, जो काफी सालों से खराब होने की वजह से बंद पड़ा था। और जितने भी इसके अंदर के काम के पार्ट थे, जैसे इंजन, वैसे भी इसके अंदर से निकाल लिए थे। और इतनी करीब से आज तक मैंने किसी भी एयरप्लेन को नहीं देखा। अब इसे देखने के बाद हमें व्हाइट टाइगर देखना था, जिसे देखने के लिए मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था। फिर हम बहुत देर के बाद फाइनली व्हाइट टाइगर के घर के पास आ जाते हैं। और यहाँ पर एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन व्हाइट टाइगर थे। और ये पहले वाले टाइगर की तरह ही थे, बस इनका कलर ही व्हाइट था। और इसी के सामने एक छोटा सा जानवर था, जो इधर उधर चक्कर लगा रहा था और देखने में वो शायद गीदड़ की तरह लग रहा था। फिर हमें यहाँ पर बहुत सारे मगरमच्छ देखने को मिलते हैं। और स्टार्टिंग में तो ऐसा लग रहा था जैसे ये सब मरे हुए हैं, लेकिन फिर कुछ देर बाद एक मगरमच्छ हल्का सा चल के आगे जाता है, जिसे देखकर फिर हमें यकीन होता है कि सब जिंदा हैं। और मगरमच्छ को इतनी करीब से देखने का सपना फाइनली आज पूरा हो गया। फिर इनके बाद हमें कछुए के बने हुए छोटे छोटे घर देखने को मिलते हैं, जो देखने में बहुत ही बढ़िया लग रहे थे। और कछुए इनके अंदर जाते भी होंगे या नहीं, ये मेरी समझ से थोड़ा बाहर है। फिर हमें यहाँ पर एक दरियाई घोड़ा देखने को मिलता है, जो पानी में पड़ा था और ज्यादातर ये पानी में ही रहना पसंद करता है। फिर हमें यहाँ पर कार्टून के बने हुए बहुत सारे स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, लेकिन सुनियो इनमें गायब था। बाकी इन्होंने डोरेमोन से लेकर मोगली तक के सभी कार्टूनों के स्ट्रक्चर बना रखे थे। फिर हम पहुंच गए सांप देखने के लिए, जहाँ पर हमें अलग अलग तरह के सांप देखने को मिले। और शायद ठंड होने की वजह से सभी के पास हीटर चला रखे थे। फिर हमें यहाँ पर हिरन का एक बहुत बड़ा झुंड देखने को मिलता है, जो देखने में ऐसा लग रहा था जैसा किसी गाय या बकरियों का झुंड हो। बाकी इस व्लॉग को करते यहीं पर एंड, मिलते हैं किसी दूसरे व्लॉग में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।